बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 जून 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि ओवरऑल आज के दिन जो है केसी 100 इंडेक्स की जो है वो क्या पोजीशन देगी। मार्केट की बात करते हैं तो तकरीबन आज के दिन केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 41,553 की। तकरीबन 15 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो डाउन क्लोज हुई। आज के दिन के हाईस एंड लो की बात करते हैं तो तकरीबन 41,620 का आज के दिन मार्केट ने हाई बनाया था और लो की बात करते हैं 41,391 का मार्केट ने लो बनाया। ये टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 73.3 मिलियन का काम आज के दिन जो है वो देखा गया है। मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन पूरा दिन जो है आज जो है वो जिग जैग ही करती रही। मार्केट जो है एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो चलती रही। ना ज्यादा ऊपर गई ना ज्यादा नीचे, और तकरीबन जो है 15 पॉइंट तक भी जाके मार्केट क्लोज हो गई है। आज के दिन की अगर हम लोग मार्केट के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स में आज के दिन कौन कौन से स्टॉक शामिल है, जिनमें सबसे पहले यूनिटी, डीजीकेसी, ओबॉय राइट शेयर, टीपीएलपी और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स कुछ खास हमें यहाँ पर जो है वो उस तरह नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करें कि इंडेक्स आज के दिन जो है वो हमें कैसा नजर आ रही है। इंडेक्स जो है आज के दिन जैसे मार्केट ना कोई ज्यादा पॉजिटिव हुई ना ज्यादा नेगेटिव हुई, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट नेगेटिव थी। तो तकरीबन 38 कंपनी पॉजिटिव आज क्लोज हुई, 49 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई और 13 कंपनी जो थी वो अनचेंज रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो आज के दिन कमर्शियल बैंक तकरीबन सारे ही प्रेशर में रहा, एमसीबी को छोड़कर। ये फर्टिलाइजर में एफर्ट को छोड़कर तकरीबन बाकी जो है वो प्रेशर में रहे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पोल के अलावा बाकी सारी जो है तकरीबन नेगेटिव रहे आज के दिन। सीमेंट सेक्टर में लकी और मैपल लीफ, इसके अलावा फोजी सीमेंट ये पॉजिटिव रहे, बाकी तकरीबन नेगेटिव है। ये आईटी सेक्टर में सिस्टम नेगेटिव है, बाकी सारे तकरीबन पॉजिटिव रहे आज के दिन। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल बेहतर रहा आज के दिन। ऑटोमोबाइल असेंबलर बेहतर रहा। केमिकल्स भी आज हमें कदरे बेहतर नजर आ रहा है। ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनीज ओवरऑल जो है आज के दिन काफी बेहतर रहा। पीएसओ काफी आज डोमिनेंट नजर आ रहा है। फार्मा सेक्टर भी तकरीबन मिला जुला रुझान उसमें नजर आ रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर आज काफी बेहतर रहा। इसके अलावा टेक्सटाइल और मिसलेनियस थोड़ा में आज के दिन प्रेशर में नजर आ रही है। आज के दिन अगर हम लोग वॉल्यूम्स की बात करें तो 73.3 मिलियन का काम देखा गया, और जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है हमारे पास 86.2 मिलियन जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है, तकरीबन उसे लो वॉल्यूम ही आज के दिन ही देखेंगे। ये बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज जो प्रोमिनेंट बुल्स जो हमें नजर आ रहे हैं जिनमें खासतौर पर लकी सीमेंट, आपको पाकिस्तान ऑयल फील्ड, टीआरजी, एफर्ट, नेस्ले, आईसीआई, मैपल लीफ और पीएसओ वगैरह शामिल है। ये इसके अलावा बियर्स की बात करते हैं तो एच बी एल, एफ एम सी, बैंक अल्फला, मिजान बैंक, इंडस, एंग्रो, लोटे केमिकल और कोहाट सीमेंट जो है आज के बियर्स में जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है अगर आज के दिन जो है मार्केट मैप की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन ज्यादा प्रोमिनेंट हमें कौन नजर आ रही है। आज के दिन जो है पॉजिटिव में खासतौर पर फ्लाइंग सीमेंट आज के दिन बेहतर नजर आया, वॉल्यूम इसका अच्छा लगा और अच्छी परसेंटेज के साथ ये ऊपर गया। इसके अलावा बलोचिस्तान गिलास जो है जिसको हम काफी टाइम से भी डिस्कस कर रहे हैं और यानी अस्सलाम कि बेहतर वालेकुम, स्टॉक आई एम है काजी बीजीएल नबील। मैं यहाँ ऑलमोस्ट पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा
कि कहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और ख़ास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। रुपए का टारगेट इसका रखा हुआ है हमने। 5 रुपए से इसने चलना शुरू किया, 8 रुपए 51 पैसे पर ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका है ये। इसके अलावा JSCL जो है, जागीर सिद्दीकी कंपनी जो है, ये भी काफी नीचे आया था 11-12 रुपए पर। आज इसने भी जो है वो अपर कैप किया, अच्छे रेट पर यानी कि मौजूद है ये। इसके अलावा जो है दो स्टील काफी टाइम से हिल चुल रहा है, शायद इसकी भी कोई डिफॉल्टर से निकलने की कोई खबर आ जाइए। ज्यादा परसेंटेज के साथ नीचे आया TPL ट्रैक्टर लिमिटेड, TPLT, ये कोई नया इसका टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का स्टॉक है, TPL ट्रैक्टर लिमिटेड, जो तकरीबन जो है 9.90% के साथ जो है वो नीचे ट्रेड कर रही है। इसके अलावा जो है बाकी थोड़े बहुत ही परसेंटेज वाइज DGKC, मैपल लीव, WTL, सिनर्जी, PRL, यूनिटी, TPLP, SNGPL, इसके अलावा ये तकरीबन काफ़ी वाजिया और नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को नज़र आया ये। अगर इसी में अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं तो ज़्यादा डोमिनेट जो प्रोमिनेंट जैसे आज फ्लाइंग सीमेंट नज़र आया, तो फ्लाइंग सीमेंट का अगर हम रिव्यू भी करें तो ओवरऑल काफ़ी लो रेट पर मौजूद है। नॉर्मल इसका रेट 15-16 रुपये होना चाहिए और ये तकरीबन 7 रुपये पर ट्रेड कर रही है। और अगर आज के सेशन में कहीं टाइम मिला तो हम फ्लाइंग सीमेंट को भी ज़रा इसका रिव्यू भी कर लेंगे ये। बलूचिस्तान ग्लास को हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफ़ी टाइम से नीचे था। जागीर सिद्दीकी कंपनी जो है ये 18-20 रुपए वाला स्टॉक है और आज कल ये था तकरीबन 11-12 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और आज के दिन इसको फिर अपर कैप मिला के आई है। ये था मोटा मोटा हिसाब किताब इसकी। जो आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के दिन जो है किसकी तरफ से बाइंग और सेलिंग जो है वो देखी गई है। आज की तरह जो है कल के दिन फॉरेन की तरफ से बाइंग थी और आज फिर सेलिंग आ गई फॉरेन की तरफ से। 3.99 बिलियन डॉलर की सेलिंग जो फॉरेन की तरफ से की गई। इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सारे फहरिस्त है। लोकल की तरफ से बाइंग नजर आई जिनमें खासतौर पर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग है आज के दिन। और इसके अलावा सेलिंग है तो NBFC म्यूचुअल फंड की तरफ से और ब्रोकर फर्म और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो आज के दिन सेलिंग हमें नजर आ रही है। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट आज के दिन जो है वो कैसा परफॉर्म करी। ओवरऑल मार्केट तकरीबन जो है जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर मार्केट जो है वो पिछले तकरीबन 1 महीने से मूव करी है। 10 मई के बाद से अभी तक जो है मार्केट यहाँ से इसने चलना शुरू किया था और अभी तक तकरीबन एक यानी कि छोटे से बैंड के अंदर ही मार्केट मौजूद है। कल भी तकरीबन छोटी सी डोजी मार्केट ने बनाई और आज भी एक छोटी सी डोजी जो है वो मार्केट ने जो है वो बनाई है। आज के दिन अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने मूवमेंट कैसे की है। जैसे ये आज 8 तारीख थी और 8 तारीख को सबसे पहले हम लोग बात करें तो मार्केट ने जो है स्टार्ट आज के दिन पॉजिटिव लिया, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर पॉजिटिव, फिर थोड़ी नीचे आई और फिर मार्केट ने तकरीबन जो है वो अपना हाई लगाया था। और टाइम शो हो रहा है तकरीबन 11 बजे के करीब करीब लिया। 11 बजे के करीब मार्केट ने जो 41,618 के राउंड अबाउट जो हाई लगाया था वो 11 बजे का टाइम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन देखी गई, मार्केट नीचे आ गई यहाँ पर तकरीबन 41,440 और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर रिकवरी आई। यहाँ पर जो है तकरीबन यहाँ पर टाइम शो रहा है 11:45 से लेकर तकरीबन 1:50 तक मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई और फिर एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखा गया है। फिर मार्केट ने अपना एक बॉटम लाया और बॉटम के बाद तकरीबन जो है 2:39 के बाद मार्केट के अंदर फिर रिकवरी नजर आई। खास तौर पर जो है जो मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया था सुबह सुबह 9:48 पर और वहीं पर ही तकरीबन मार्केट ने अपना जो है दोबारा उसी लेवल को मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया तकरीबन 2:37 पर और फिर उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की। और रिकवरी करने के बाद जो खास तौर पर जो छोटे मोटे हाई लगे हुए थे, ये मार्केट का हाई था छोटा, ये भी मार्केट ने आखिरी पौने घंटे में ब्रेक किया। फिर यहाँ पर भी तकरीबन मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया और ऑलमोस्ट जो है इसी लेवल के इर्द गिर्द जो है वो मार्केट की क्लोजिंग होगी 41,580 के राउंड अबाउट ये। फिलहाल जो है जो मार्केट के करीब के सपोर्ट लेवल जो है हम कह सकते हैं कि फिलहाल मार्केट की सपोर्ट लेवल 1 हो जाएगा
41,490 के राउंड अबाउट, और सेकंड सपोर्ट मार्केट की फिलहाल बनेगी 41,402। खास तौर पर जो आखिरी 45 मिनट के अंदर अंदर मार्केट की ये जो रिकवरी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट ने आखिरी टाइम एक अच्छी और हेल्दी जो है वो रिकवरी की यहाँ पर। तो ज्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन जो पॉजिटिव जो ट्रेंड होगा मॉर्निंग का वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेंड होगा, और कल के दिन जो डे टारगेट हो सकता है ये तो छोटी छोटी रजिस्टर्स है ऑलमोस्ट, ये लेवल जो है मार्केट का कल के दिन 41,846 जो है, यहाँ जहां पर भी आज के दिन अगर आपने कहीं माल कोई खरीदा हुआ है तो कल तकरीबन इस लेवल के राउंड अबाउट जो है 41,800 के राउंड अबाउट जो है आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कल के दिन जो है वो कर सकते हैं। ये कल का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 41,850, और सपोर्ट लेवल में आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आप लोगों के सवाल वन बाय वन जो है वो ले लेते हैं। जी तला फ्री सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप ठीक ठाक हैं? तबीयत आप सुनाएं ठीक ठाक। अल्लाह पाक का बहुत करम सर, माशाल्लाह आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ब्लैक ब्लैक एडवेंचर शर्ट में। अच्छा सर, आपसे पूछना ये है कि मैं कुछ आज बिजी था एग्जाम्स में, तो हुआ ये कि SNGP सेल नहीं कर पाया मैं। तो जी SNGP की 31 की बाइंग है मेरी, तो उसे रखना चाहिए, कल स्टॉप लॉस लगा दूं उसे अपने रेट पे, या अभी रखा रखूं? स्टॉक थोड़ा ही है मेरे पास, 10-20 हज़ार ही। ठीक है। जी तला भैया कि स्टॉक रखा हुआ है या और भी है कोई? जी नबील भाई यही है, बाकी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है। तो SNGP जो है ना, अभी हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि SNGP के अंदर जो है ना वो काफी पॉजिटिविटी जो है वो देखी जा रही है। इसको हम लोग जो है वो चार्ट की मदद से भी इसको देख लेते हैं कि फिलहाल SNGP जो है वो कर क्या रहा है। ये SNGP जो है इसको हम ऑलरेडी भी जो है वो अगाय बगाय डिस्कस कर ही रहे हैं ये, कि स्टॉक जो है ओवरऑल ये काफी बेहतर स्टॉक है। ये यानी कि ऐसी कंपनी है जिसकी लास्ट टाइम जो अर्निंग हमने डिस्कस की थी कल के दिन भी, तकरीबन 14.09 की इसकी एनुअली अर्निंग है ये, यानी कि बेतहाशा किस्म की अर्निंग है। सिर्फ इसका जो इशू है कि इसके थोड़े बहुत पैसे जो है कुछ कंपनीज ने देने हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया या कोई IPPs की कंपनी, इसको यानी SNGP को या हुकूमत ने कुछ इनके पैसे वगैरह जो है वो देने हैं ये। तो वो जो ही पैसे आप आने वाले दिनों में इनको मिलने जा रहे हैं, तो तब SNGP के अंदर पहले से रिकवरी जो है वो हम देख रहे हैं। अभी रिसेंटली जो SNGP ने लो लगाया था वो 15.23 का लो लगाया था, और उसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ गामजन है। ये जैसे यहाँ तक गया तकरीबन 30 रुपए पे थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर ऊपर गया। अब उम्मीद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाता जाएगा। ये इसको जो है आप ये छोटी सी ट्रेंड लाइन के साथ जो है इसका ऐसे पांच जो है आप ड्रा करेंगे, ताकि यानी कि इसकी सपोर्ट लेता लेता जो है SNGP उम्मीद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जाएगा। ये जब यानी एक दो कैंडल हो सकता है यहाँ पर रेड बनाए और ये आ जाए 30 रुपए पर, फिर ऊपर जाएगा। जब तक आप इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा, इससे नीचे नहीं आएगा, तब तक जो है वो SNGP फिलहाल बेचना बनता नहीं है ये। और अगर आने वाले दिनों में खासतौर पर SNGP अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर लेता है, यानी इस जोन से ऊपर चला जाता है 34 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नेक्स्ट जो टारगेट होगा SNGP का वो ऑलमोस्ट 47-48 रुपए के करीब करीब जो है ये स्टॉक आराम स्कूल से जो है पहुंच जाएगा। ये तो बेहतर ये है कि आपने अभी इसको बिल्कुल बॉटम रेट पर लिया हुआ है। इसको अगर ये 30 रुपए से नीचे कहीं लिया हुआ है, 31 रुपए का भी लिया हुआ है, तो इतना जो है वो महंगा स्टॉक नहीं है ये। फिलहाल काफी रीजनेबल रेट पर ही आपको ये मिला हुआ है ये। इससे पहले यदि अगर हम इसके इस बॉटम की बात करते हैं, यहाँ से इसने चलना शुरू किया, इससे पहले ये 2016 में तकरीबन इस रेट पर मौजूद था। उसके बाद से कभी इस रेट पर आया कोई नहीं है। यानी 2016 यानी 6 सालों के बाद ये जो है वो 30 रुपए से कहीं नीचे उतरा, ये इस रेट पर आया ये। तो अब बेहतर ये है कि अब यहाँ से अगर ये निकल गया, खासतौर पर ये 34 रुपए का लेवल ये ब्रेक कर जाता है, तो फिर तो इसको आप लाइफ टाइम के लिए रखें। यानी डिविडेंड भी साथ साथ इसका लेते जाएं, जो है ये साथ साथ आपको डिविडेंड भी देता रहेगा। अभी 2 रुपए और 4 रुपए का डिविडेंड जो है ये अभी रिसेंटली अपने 2 क्वार्टर में जो है वो अनाउंस कर चुका है 6 रुपए का। फिर इससे पहले भी डिविडेंड देता रहा। अब जैसे इसको पैसे भी मिलने वाले हैं, तो जो ही पैसे मिलेंगे तो फिर तो इसको अच्छे खासे जो पर भी लग जाएंगे ये। इसका फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट है पाकिस्तान के अंदर, और खासतौर पर हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर है SNGP का ये। और खासतौर पर जो पहले पहले हम कहते थे कि हुकूमती कंपनियां जो है अब उनसे दूर ही रहे, तो वो पहले क्या हालात थे। अब उम्मीद यही है कि ये जो हुकूमत वाली कंपनीज हैं जिसमें SNGP और जो DCL BPL पोल, इनको जो है वो PSO वगैरह इनको मिलने जा रहे हैं अच्छे खासे पैसे वगैरह, और इनसे जुड़ी जो IPPs कंपनियां उनको मिलेंगे पैसे। तो ये इन्होंने चल रही है ऊपर। फिर कहाँ रहना, कंपनीज के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, अर्निंग जबरदस्त है, सिर्फ कैश फ्लो का इनका मसला है। तो वो जो इनका कैश का मसला हल होगा तो फिर देखिए ये स्टॉक किधर जाते हैं।
जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का साहब क्या हाल है? ठीक है खैरियत खैरियत, ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। का साहब, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछना है। वो ये है कि कुछ छोटा स्टॉक मसलन उसकी प्राइस चल रही थी 15.80 और 85 पे। एक सेलर था, एक बायर था, मतलब है 80 पे। तो वो जाके एकदम 16-20 पे चला गया है, लेकिन वहीं किसी ने लिया है। तो उसके बाद फिर वो जहां खड़ा था उसी पोजीशन पे आया है। जैसे मतलब है डंप एंड पंप नहीं होता, ऐसे होता है। मैंने जाकर डेटा पोर्टल में जब उसको देखा है तो वो 1 लाख की बाइंग हुई है। आया ये ब्रोकर टू ब्रोकर कन्वर्ट हुआ है, या किसी एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को दिया है? तो जो सेंटर में जितनी ऑर्डर लगे हुए थे वो एक्सिक्यूट हो गए होंगे या नहीं हो गए होंगे? थैंक यू सो मच। सर कोई स्टॉक का नाम बताए ना, फिर उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे ना, क्या वो कैसे रहा, उसकी मूवमेंट कैसे हुई ना। ये सर टीपीएलपी का था। आखिरी 2:30 बजे का टाइम पे ना, तो मैंने डेटा पोर्टल पे जब देखा तो 1 लाख उस टाइम फिर वो बाइंग हुई है उसकी। जी जी। जी सर, जो है ना इसको जो है ना वो देख लेते हैं ना, इसकी मूवमेंट देख लेते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसे रही है ये। जैसे ये टीपीएलपी जो है ना, ये आपके सामने ही है। आज के दिन जो है वो टीपीएलपी करता क्या रहा है, इसको पहले तो आज ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा पहले जिग रहा और फिर तकरीबन यहाँ पर जो है ना इस रेट पर जो है वो ट्रेड करता रहा। फिर यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आई, तकरीबन कितने मुझे 1 बजकर जो है वो 53 मिनट के करीब आई थिंक इसकी थोड़ी करेक्शन आई है, 13:53 नजर आ रहा है। शायद यहाँ पर आप ये बात करें कि यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था ना, फिर इसी लम्हे जो है किसी ने इसके अंदर जो है वो बाइंग की। बिल्कुल तकरीबन 100,000 वॉल्यूम जो है इसके अंदर ये लगा, 102.5 थाउजेंड वॉल्यूम इसके अंदर लगा ये। सर असल में ये है ना कि ये टोटल 15-18 रुपए का रेट है ये। यानी अगर किसी ने जो है वो बल्क क्वांटिटी में ही उठाया, उसके लिए क्या 18 लाख या 18 करोड़ या 1.8 बिलियन किसी ने इकट्ठी बाइंग की इसके अंदर, तो ये एकदम से शूट करके जो है ये ऊपर चला गया ये। और उसे अगले मिनट में ही किसी ने जो है वो सेल भी किए, ये अपना माल बेचा भी ये। तो इस दौरान जितने भी कहीं ऑर्डर बीच में लगे होंगे तो जारी बात है वो सारे ऑर्डर जो है वो बाय हुए होंगे ये। क्योंकि इसके जो है वो गैप अप नहीं हुआ ये, यानी पूरे तरीके के साथ ये ऊपर गया, यानी सारे रेट से होता हुआ ऊपर गया ये। बाज़ औक़ात होता है कि बीच वाले ऑर्डर के स्किप हो जाए, वो इस वजह से होता है कि गैप अप ओपन हो गया ये। यहाँ से कहीं ओपन हो और बीच में गैप क्रिएट हो और ये ऊपर चला गया और फिर कहीं गैप फिल करने के लिए ये नीचे आ जाता है ये। यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन इतनी बाइंग नजर आई, और बाइंग भी तकरीबन जो है जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ। और सेलिंग जो है, सेलिंग मामूली सी, यानी कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा निकला, ये देखे ना। बाय हुआ तकरीबन 102.5 थाउजेंड का जो है वॉल्यूम लगा इस 1 मिनट में, ये 15:18 में। और अगले ही लम्बे जो है 15:19 में जो है सिर्फ 7,000 वॉल्यूम की वजह से ये इस रेट से 19 रुपये 20 पैसे से जो है ये 18 रुपये 19 पैसे पर ये दोबारा आ गया ये। यानी इसका मतलब ये भी होता है ना कि बाइंग यहाँ पर काफी तगड़ी बाइंग है ये, जो पैसा यहाँ पर लगाया गया वो ज्यादा लगा गया और कम पैसों के साथ इसको नीचे लाया गया। तो ये आप लोगों को थोड़ा जो है वो बाज़ औक़ात धोखा देने के लिए भी होता है कि देखिए ऊपर गया तो नीचे भी आ गया ये। तो वॉल्यूम नहीं निकला इसके अंदर से, यानी छोटे से वॉल्यूम के साथ जो है वो नीचे लेकर आ गए। यानी यहाँ पर कहीं ऊपर गया होगा तो इसका बायर कहीं नीचे खड़ा होगा तो उसको यहाँ एकदम नीचे पकड़ा दिया होगा, तो एकदम से ये नीचे आ गया ये। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो ज्यादा निकला इस रेट पर ये। यानी 18 रुपये 80 पैसे से लेकर तकरीबन 18 रुपये 90 पैसे के बीच में अगर कोई सेलिंग हुई है तो यहाँ पर काफी बायर खड़े थे, उनको माल जो है वो पकड़ाया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर थोड़ी सी बाइंग आई और आखिर में इसकी जो क्लोजिंग होगी वो 18 रुपये 88 पैसे पर जो है वो इसकी क्लोजिंग हुई है ये था तकरीबन इसका 1 मिनट का रिव्यू। इसको अगर हम लोग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखें कि ये फिलहाल कर क्या रहा है ये, फिलहाल जो है अगर थोड़े बड़े टाइम में देखें तो यहाँ से ये तकरीबन इसने 20 मई के करीब अपना एक बॉटम लगाया था 14 रुपये 88 पैसे के राउंड अबाउट ये। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर जो है वो रिकवरी जो है वो नजर आ रही है ये। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर रिसेंटली जैसे यहाँ से ये नीचे आया तो ये तकरीबन जो हम कह सकते हैं कि डबल टॉप बनाकर जो है ये अब आहिस्ता या नीचे की तरफ जो है ये आ रहा है। या तो कल के दिन ये क्रॉस कर जाए और इसको कैंसिल कर दे इस पैटर्न को, ये इसका पैटर्न है डबल टॉप वाला पैटर्न। कल के दिन अगर ये ट्रेड करता है 19 रुपये 52 पैसे से ऊपर ऊपर तो हम कहेंगे कि ये कोई डबल टॉप नहीं है, यानी कि ये जो है वो ऊपर इसको कैंसिल कर दिया इसने और यहाँ से ऊपर निकल गया। और अगर ये दोबारा टकरा कर वापिस आ जाता है तो फिर तकरीबन इसकी सपोर्ट बन सकती है ऑलमोस्ट 16 रुपये और 71 पैसे के करीब करीब जो है ये हो सकता है यहाँ से टकरा कर फिर नीचे है यहाँ पर
और फिर ऊपर निकले ये। अभी फिलहाल इसको भी आप एक लगाएं, इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जा रही है। फिलहाल इस रास्ते में जा रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर हो सकता है यहाँ पर टकराए 17 रुपये 80 पैसे के करीब आए और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर होगा तो इसको हम सेफ ही समझेंगे, ये यानी कि ये सेफ है ये। जब इसे नीचे आ गया तकरीबन 17.5 रुपये से नीचे कहीं आ गया तो फिर जो है ये फिर नीचे की तरफ आने की तरफ जो है वो आएगा ये। ओवरऑल स्टॉक बेहतर है, यानी कि अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ अभी रिसेंट जो इसका हाई लगा हुआ है, इसको ये हाई तोड़ना इसका इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन इसको लाजमी 19.5 रुपये से ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल जो आप देखें ना कि ये नीचे ही आ रहा है स्टॉक, ये डे का टाइम नहीं बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, यानी कि ये तकरीबन यहाँ से 17 सितंबर 2021 से ये मुसलसल नीचे ही जा रही है। तो फिर ये नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर और मुसलसल अभी नीचे ही है। और पिछला हाई फिलहाल ये तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, जैसे ये नीचे आया यहाँ का लो लगाया तो ये वाला हाई लगाया, फिर नीचे आया तो ये वाला हाई लगाया, इससे पिछला हाई ये वाला लगा हुआ है, फिर नीचे आया तो ये वाला छोटा सा हाई लगाया हुआ है। तो सही जो है इसका पता तब चलेगा जब ये अपना ये पिछला कोई सही हाई करके तोड़ेगा इसको, तब इसका एक सही तेज वाला अप ट्रेंड जो है वो शुरू होगा। तो इसका जो पिछला हाई लगा हुआ है वो 23 रुपये और 98 पैसे का लगा हुआ है और अभी भी इसने एक छोटा सा हाई लगाया और कल के दिन देखेंगे कि क्या अपना ये वाला हाई तोड़ता है या नहीं तोड़ता। ये वाला जो खासतौर पर अभी बात हो रही है 19 रुपये 80 पैसे का हाई, कल के दिन जो है वो इसको तोड़ना चाहिए और इसे ऊपर ऊपर ट्रेड होना चाहिए ये, और इसको क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए। फिर हम समझेंगे कि वाकई ये स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है ये। और इस दौरान अगर हम ऊपर से इसकी कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करें तो आप ये देखें कि ये नहीं इसका हाई के साथ टच किया और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो फिलहाल जो है ये देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे ही मूव कर रहा है, यानी यहाँ से नीचे आया था उस सितंबर के महीने में, फिर आया तो इसी ट्रेंड लाइन को इसने एज रेजिस्टेंस लिया। ये आपने कोर्स में पढ़ा हुआ, मीडियम कोर्स में जो है ये सारा ट्रेंड लाइन का आपको मैंने सिखाया हुआ है। फिर ये ऊपर गया फिर नीचे, फिर इसी ट्रेंड लाइन को टकराया और फिर नीचे आ गया ये, फिर इस ट्रेंड लाइन को टकराया और फिर जो है अभी इस ट्रेंड लाइन से वैसे तो ऊपर ही है ये, और अगर इसे ऊपर ही रहेगा तो ठीक रहेगा, और अगर दोबारा ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया तो इसका मतलब ये है कि अभी मजीद ये नीचे आने के मूड में लग रहा है ये तकरीबन 52 रुपये से नीचे आया हुआ है और अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। ट्रेंड लाइन पार हो जाए, ये यहाँ से पार ट्रेड करना शुरू हो जाए और ये ब्रेकआउट दे दे 19.5 रुपये से ऊपर 20 रुपये से ऊपर चला जाए तो फिर हम समझेंगे कि अब ये ऊपर जाने के लिए स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयार हो गया है। जब से ये नीचे आया इस दौरान ऐसा नहीं है कि ये मुसलसल नीचे आता गया, ये बीच बीच में ऊपर जाता गया ये, जैसे यहाँ पर नीचे आया 52 रुपये से नीचे आया तकरीबन 28 रुपये पर, फिर ऊपर भी गया 44 रुपये तक गया लेकिन फिर नीचे आ गया ये तकरीबन 21 रुपये और फिर थोड़ा सा हाई गया 27 रुपये, फिर नीचे आया तकरीबन जो है 16 रुपये और फिर हाई लगाया 24 रुपये, अभी फिर नीचे आया तकरीबन जो है 14 रुपये 63 पैसे और फिर हाई लगाया 19 रुपये, और जैसे आजकल में ये इसने हाई लगाया था और जो है तकरीबन 24 रुपये 42 पैसे और फिर अभी नीचे आ गया 14 रुपये 87 पैसे और 19 रुपये और 64 पैसे ये। तो फिर आज जो है ना तो ये अपना ऊपर का ये जो हायर हाइस जो होते हैं ना ये तोड़ है और ना जो लोअर लोस जो है वो तोड़ है इसको ये। आने वाले जो दिन में जो लो बना रहा है वो नीचे ही बनाता जा रहा है और अपने हाई भी नहीं तोड़ता जा रहा है ये, और ये निशानी है हर उस स्टॉक की जो डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। ये भी आपने कोर्स के अंदर बड़े डिटेल के साथ जो है वो पढ़ा हुआ है ये। तो फिर आज जो देखते हैं कल के दिन या आने वाले दिनों में ये क्या करता है। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया सर। काजी साहब मैंने रिसेंटली ना 2 स्टॉक उठाए बल्क में। एक तो कोसा में वो 3 रुपये 10 पैसे में लिया है और के इलेक्ट्रिक जो है 2 रुपये 48 पैसे। तो ये रेट मैंने सही लिया इसमें। दूसरा ये कि ये के इलेक्ट्रिक ने जो हाई लगाया ना 5220 का वो 4 रुपये 88 पैसे का है और कोसा हमने लगाया था 7 रुपये समथिंग, तो ये इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि ये जो कोसों में आज 3 रुपये से हट ही नहीं रहा, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, एक दो बार बस 2 रुपये 96 98 तक पहुंचा, 3 रुपये से ऊपर गया, 3 रुपये पे अटका हुआ है। ये क्या वजह है पूरा पूरा दिन? जी जी सर बिल्कुल जो है ना रेट आपने तकरीबन मुनासिब ही लिए। अभी थोड़ा सा जो है वो जो हमारा खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर आज का थोड़ा परेशान लग रहा है कि पता नहीं उनको गैस जो है वो मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही। कई कारखाने जो है वो बंद पड़े हुए हैं और कई जो है वो शोर भी मचा रहे हैं हुकूमत से कि उनको जैसे पिछले जो है वो गवर्नमेंट में मराहत मिलती थी
जो पैकेजेस वगैरह मिले हुए थे, सब्सिडी मिली हुई थी, वो हमें दी जाएगी। और शायद मेरा ख्याल अभी तक उस तरह जो है जो पैकेजेस है वो टेक्सटाइल सेक्टर को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है वो कोसम भी नीचे है। इसके अलावा और भी स्टॉक अगर आप देखें, गुल अहमद काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी तकरीबन हाई लगाकर अभी ये भी तकरीबन नीचे ही है। तकरीबन सारे ही ILP को देखें, इंटरलूप ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ये भी तकरीबन जो है पिछले 2-3 महीनों से फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहे, यानी नीचे ही जो है वो कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये देखें, जब इनको अच्छे खासे के काम बढ़ना शुरू हो गए थे तो इन्होंने अपने हाई भी लगाए थे। ये ना सिर्फ इंटरलूप ने बल्कि गुल अहमद ने भी। इसके अलावा अगर हम लोग निशाद मिल्स की बात करते हैं, NML की बात करते हैं, तो NML भी जो है ये पिछले दिनों में इसने यहाँ पर हाई लगाए, फिर उसके बाद चेंज हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर नीचे आ गया। ये अब जो कोसम जो है ना, ये भी तकरीबन इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक कंपनी है, टेक्सटाइल के साथ ही ये। तो इस वजह से जब ये टेक्सटाइल थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा इनको पैसे जैसे मिलेंगे, कोई इनको बिजली सस्ती मिलेगी या गैस मिलेगी, इनके काम धंधे फिर शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले से इनकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी चल रही थी, तो अगर आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर आ जाती है इनसे रिलेटेड, तो फिर तो ये दोबारा अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो जब तक नहीं मिलती तब तक ये ऐसे ही रहेगा। ये जहाँ तक कोसम की बात करते हैं तो कोसम फिलहाल आप देखें काफी टाइम से जो है इस रेंज के अंदर मूव कर रही है। तकरीबन अगर हम लोग बात करें तो ये 11 मई के बाद से जो है ना, ये तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। ये 1 महीना, 11 मई है ना, तो तकरीबन इस जोन के अंदर जो है ये मूव कर रही है। ये सारी इसकी तकरीबन डे की कैंडल बनी हुई है ये। तो अभी इसका फिलहाल लो जो है ऑलमोस्ट जो है 2 रुपये 84 पैसे, और हाई है 3 रुपये और जो है 31 पैसे के दरमियान में फिलहाल ये मूव कर रही है। तो ये ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही ये ज्यादा नीचे आ रही है। हाई तकरीबन एक ही दफा इसने लगाया, और ज्यादातर इसने जो हाई लगाया हुआ है वो ऑलमोस्ट ये लेवल था 3 रुपये 24 पैसे का। ये या तो ये इसे क्रॉस कर जाए, इसे ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो फिर तो चांस है कि ये दोबारा जो है ये तकरीबन 4 रुपये के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। और जो ही 4 रुपये ब्रेक करेगा तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 6-7 रुपये, जैसे पहले भी इसने हाई लगाया था। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये हाई तब लगे थे जब टेक्सटाइल की बहुत अच्छी अच्छी खबरें थी कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, तो ये हो गया तो वो हो गया। तब ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है इसने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कोई टेक्सटाइल की कोई बुरी खबरें आ जाती हैं या बजट में कोई इनको रिलीफ नहीं दिया जाता टेक्सटाइल में, तो फिर ये हो सकता है दोबारा ये काफ़ी टाइम यहाँ पर लगा देगी। लेकिन नॉर्मल जो है इसका जो नॉर्मल रेट है ना वो तकरीबन 4 रुपये का तो यही है। ये नॉर्मल हालात में, अगर नॉर्मल हालात हो जाते हैं तो कोसम 4 रुपये के करीब करीब तो ये पहुंच ही जाएगा ये। बाकी जो है ना आज के दिन ये छोटा सा इसका तकरीबन आज के दिन ये ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम आप देखें ना, वॉल्यूम बहुत लो था आज के दिन। टोटल तकरीबन 126,000 तकरीबन 1.25 लाख शेयर का टोटल काम हुआ इसके अंदर ये। यानी ये वॉल्यूम टोटल लगा, तो बिल्कुल मामूली सा वॉल्यूम था, तो उसमें ये ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे आया ये। और अभी तक जो है इसके वॉल्यूम काफ़ी टाइम से जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लो वॉल्यूम ही लगे हुए हैं ये। इससे पहले काफ़ी अच्छे अच्छे वॉल्यूम भी हमें देखने को मिले जब इसने जो है अपना एक हाई लगाया हुआ था पिछले यानी कि जनवरी 2022 में। ऑलमोस्ट 5 रुपये तक भी ये स्टॉक गया हुआ। इससे पहले भी इसके वॉल्यूम अच्छे लगे तो ये यहाँ तक पहुंचा 7.5 रुपये के करीब करीब। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखें, इंशाल्लाह चला जाएगा। 3 रुपये पर ये महंगा नहीं है, ठीक है ये। अब आगे आगे आपका के इलेक्ट्रिक जैसे पहले भी कल भी आप वो जो है ना जो हमारे अली जाज साहब है उन्होंने कंफर्म किया था कि इसके डिफॉल्टर होने की जो है वो कोई चांसेस नहीं है इसके। वो ऐसे GC ने कोई पैसे देने हैं तो वो दे देंगे, जो ही ऐसे GC को पैसे मिलते जाएंगे तो वो के इलेक्ट्रिक को जो है वो पैसे मिल ही जाएंगे ये। तो के इलेक्ट्रिक भी तकरीबन काफी टाइम से फिलहाल यहाँ पर मूव कर रहा है, और ये भी जो है तकरीबन जो है अपने काफी टाइम लो पर ये ट्रेड कर रही है के इलेक्ट्रिक जो है। इस रेट पर जो है ये तकरीबन अगर हम यहाँ पर इसका बॉटम ड्रा करें, इस रेट पर ये तकरीबन 2012 में आया हुआ था और आज तकरीबन इस रेट पर आया हुआ था ये। क्या 2012 वाला के इलेक्ट्रिक और आज के इलेक्ट्रिक क्या दोनों कंपनी सेम है ये? क्या के इलेक्ट्रिक जो उसने बिल कलेक्शन करती थी, जितने मीटर इसने लगाए हुए थे, क्या आज भी उसके इतने ही मीटर है? 2012 से लेकर 2022 हो गया, 10 साल में आबादी कितनी बड़ी, कितने नए घर बने, तो कितने नए मीटर लगे होंगे। तो के इलेक्ट्रिक का काम धंधा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये, और ये कंपनी भी प्रॉफिट में है, ये कोई लॉस वाली कंपनी नहीं। अगर आप इसकी अर्निंग वगैरह भी चेक करें, जैसे यहाँ पर इसकी अर्निंग आ रही है, ये 0.05 पॉजिटिव अर्निंग है ये। यहाँ पर ये जो लास्ट टाइम इसने जो अपनी अर्निंग शो की थी ऑलमोस्ट इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट जो थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट थी 0 माइनस की अर्निंग थी, लेकिन ओवरऑल अर्निंग इसकी पॉजिटिव है ये। इससे पहले सेकंड क्वार्टर की अर्निंग इसकी ओवरऑल 0.12 थी, यानी पॉजिटिव अर्निंग है इसकी। कोई ऐसा नहीं है कि ये लॉस में जाने वाली कोई कंपनी है ये। सिर्फ इनके जो है जैसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हुकूमत की जितनी भी कंपनीज हैं उनके सिर्फ एक ही इशू चल रहे हैं, कैश के इशू में, कि उनके पास कैश नहीं है और इनके जो है किसी ना किसी ने उनके पैसे दे रहे हैं ये। तो सारी कंपनीज है ना, ये खासतौर पर ऑयल एक्सप्लोरेशन
और इसके अलावा जो है जो हुकूमत है, इन सब ने आपस में एक दूसरे के पैसे चुकता यानी देने हैं ये। जो ही पैसे देना शुरू कर देंगे, हुकूमत देगी ऑयल एक्सप्लोरेशन वालों को, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले ऑयल मार्केटिंग वालों को, ऑयल मार्केटिंग वाले ऐसे जीपी और ऐसे इस तरह की कंपनीज को, आईपीपीस वाला को और इन गैस वाली कंपनीज को, तो सबके पैसे ऐसा ये पैसा पूरा जो है वो जैसे एक ट्रिकल डाउन थ्योरी हमने पढ़ी है माजी में, तो पैसा ऊपर से जाएगा नीचे, इन सबको जाएगा ऐसा ऐसा पैसा मिलेगा, तो ये सारे परफॉर्म करेंगे फिर ये, तो पैसे अब आना शुरू हो जाएंगे सर। अभी जैसे आज भी आपके साथ शेयर किया कि वर्ल्ड बैंक ने तो मंजूरी दे दी, तो वर्ल्ड बैंक भी कोई ऐसे पागल तो नहीं है कि आपको जो है वो बगैर जो है वो किसी कंफर्मेशन के आपको पैसे दे देंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उसको कुछ ना कुछ नजर आया पाकिस्तान के अंदर, तभी तो उसने वो 25 करोड़ 80 लाख जो है वो मिलियन डॉलर की जो है वो मंजूरी दे दी पाकिस्तान को पैसे देने की। तो आज ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें भी अगर आप उसको पढ़ें तो उसने इसमें इसमें मेंशन किया हुआ है कि आईएमएफ का पैकेज जो है वो अनकरीब पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। ये कल भी मैं इसको अर्ज कर चुका हूँ कि रास्ता आगे हमारा इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, और डॉलर की प्राइस भी ऑलमोस्ट नीचे आ जाएगी। पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 180 190 के करीब ये डॉलर आएगा, तो पाकिस्तानी पैसे की कदर जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ये टीवी चैनल्स पर भी दिखाई जा रही है और आप भी गूगल पर सर्च करके जो है वो लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जी मोहम्मद नईम साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं तब भी सही सर? बढ़िया बढ़िया सर। जी जी सर वॉल्यूम आवाज भी अच्छा जनरेट हो रहा है। जी आ रही है आवाज सर अब? आ गया आगे। किसका वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो रहा है? ये दोस्त स्टील का, हालांकि वो डिफॉल्टर सेगमेंट में है वो। जी और दूसरा ये अटक रिफाइन यार बहुत स्लो था, मतलब 5 से ज्यादा नहीं, खासी 5.25 लाख का वॉल्यूम था उसमें, जी 52-53 में घूमता रहा। तो ये मुझे बताइएगा, बजट की अनाउंसमेंट आती है आपने कहा, उससे पहले थोड़ी करेक्शन है मार्केट में, तो ये आइटम अटक रिफाइनरी मतलब क्या नीचे 150 से नीचे जा सकता है? और मुझे दोस्त का बताइए प्लीज सर, इसमें इतना वॉल्यूम क्यों जनरेट हो रहा है, कोई डिफॉल्टर सेगमेंट में सर वो? थैंक यू। जी जिस तक जो है ना ये खबरें बाद में आती है ना, तो स्टॉक जो है वो पहले परफॉर्म करने लगता है ना, तो वो जो स्टॉक की मूवमेंट होती है ना उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई ना कोई जो है वो अच्छी खबर जो है उसकी आने जा रही है ये। जैसे अगर हम लोग किसी दो स्टील की बात करते हैं कि दो स्टील जो है वो फिलहाल क्या कर रही है। डीएसएल की जो है आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है तकरीबन जो है वो 5 रुपये और 67 पैसे की इसकी क्लोजिंग हुई है ये। तो फिलहाल आप ये देखें कि दो स्टील जो है ये तकरीबन इसने यहाँ से चलना शुरू किया था, ये दिसंबर 2021 में था 3 रुपए के करीब करीब ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऊपर की तरफ गया और आज जो है इसने अपना एक ब्रेकआउट भी दिया ये इसका ब्रेकआउट है 5 रुपये और 60 पैसे का जो है ये इसका ब्रेकआउट आज ये भी ये दे चुका है दो स्टील। और अभी जो है इसका नेक्स्ट लेवल होगा तकरीबन 6.5 रुपए के करीब करीब ये। तो ये जो पिछले दिनों में इसके ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और यहाँ से जो इसने चलना शुरू किया तो वॉल्यूम भी इसकी अच्छी अच्छी नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सर होगी अच्छी खबर, फिर तभी तो ये ऊपर जा रहा है, वरना ऐसे तो कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाता ना। तो डिफॉल्टर में है, तो डिफॉल्टर में ये आज से नहीं 15 साल से मेरा ख्याल है ये डिफॉल्टर में पड़ा हुआ है ये। लेकिन आज तक जो है ये बंद नहीं हुई कंपनी, ये चल ही रहा है ये। तो अभी जो है जैसे ये चल रहा है तो लग यही रहा है कि ये फिलहाल चलता ही जाएगा ये। जैसे अगर ये इसका लो लगा हुआ है इसके हाई के साथ, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो फिलहाल ये अपनी ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रहा है ये, ऐसे जाएगा ऊपर और फिर नीचे आएगा ये। अभी तो ये जाएगा ऊपर, मेरे ख्याल में यहाँ पर 6.5 रुपए के करीब पहुंच कर ही फिर ये ऐसा सी करेक्शन लेगा और यहाँ के इसके ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जो है वो जाता जाएगा ये। बस ये इसकी मूवमेंट है फिलहाल जो है अभी लेना नहीं बनता, एक दफा इसको थोड़ा सा ऊपर जाकर एक दफा नीचे आने दे यहाँ पर। जैसे यहाँ से देखना 3 रुपए 2 रुपए 87 पैसे के करीब ये चला, 4.5 रुपए का 4 रुपए 94 पैसे का हाई लगाया, फिर नीचे आ गया तकरीबन 3 रुपए 70 पैसे, फिर हाई लगाया 5 रुपए 55 पैसे, फिर नीचे आया 4 रुपए 4.5 रुपए के करीब। तो अब ये जितने जितने पैसे ऊपर जा रहे हैं ये आप कैलकुलेट करते जाए तो इतने इतने पैसे ये जाता जाएगा ऊपर। जैसे यहाँ पर 2 रुपए 80 पैसे और यहाँ पर 5 रुपए तकरीबन जो है ये 2 रुपए 80 और 5 रुपए 2 रुपए 20 पैसे ऊपर गया। फिर इतनी करेक्शन हुई और फिर तकरीबन जो है ये 3 रुपए 70 पैसे और 5 5.5 से भी तकरीबन 2.5 3 रुपए बनते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर अब ये यहाँ से 4.5 और 3 रुपए ऊपर का ले या 2.5 रुपए ऊपर का ले तो ये तकरीबन 6.5 रुपए जाता हुआ जो है ये नजर आ रहा है ये। यहाँ तक जाएगा मेरे ख्याल में 6.5 रुपए के करीब, और इस दौरान इसकी ये वाली जो है ना थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी ये तकरीबन 6 रुपए 60 पैसे के करीब। यहाँ पर जो है ना टकराने के बाद फिर ये यहाँ पर आएगा 5.5 रुपए के करीब यहाँ पर।
तो यहाँ पर उसकी जो है ना ये बाइंग जो है वो रिकमेंड की जा सकती है। ये या इस दौरान हो सकता है फिर ये कहीं नीचे आ जाए तो भी बाइंग की जा, तो दो स्टील जो है ओवरऑल बेहतर है, काफी बॉटम रेट पर मौजूद है। तो नॉर्मल जो इसका रेट है, नॉर्मल रेट इसका ये ऊपर वाला है, ये जो ऊपर का लाइन मैंने यानी 6.5 इसका बिल्कुल नॉर्मल रेट है अच्छे हालात में। ये तो ये अच्छे हालात की तरफ जो है ये जा रहा है, पहले जा रहा है ये 6.5 रुपए के करीब करीब। तो जब ये यहाँ पर था तो यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव था, 3-3.5 रुपए के करीब करीब। लेकिन वही है कि हम लोग डरते रहते हैं कि डिफॉल्टर है तो हम इसको लें या ना लेंगे। बाकी जो दूसरा सवाल है आपका अटक रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी सर फिलहाल यहाँ पर ही थोड़ा सा जो है वो रुक गया है, तकरीबन जो है ये इसी जो है वो रेट पर ही 154-155 के करीब करीब ही जो है वो साइड वेज में चल रहा है। फिलहाल वॉल्यूम इसका काफी लो हो गया है, तो बेहतर यह है कि फिलहाल या तो ये अपना एक ब्रेकआउट दे दे या यहाँ से ऊपर ट्रेड करे 170 से ऊपर ऊपर, या ये नीचे आ जाए 130-33 रुपए के करीब करीब है। इन दोनों के बीच में फिलहाल ये तो देख लें, अगर आप इसके बीच में लेना चाहते हैं तो अभी भी ये तकरीबन अपनी सपोर्ट के करीब करीब ही खड़ा है। ये भी तकरीबन इसकी सपोर्ट लेवल ही है 150 रुपए से लेकर 160 रुपए के दरमियान में। ये रेंज इसकी बाइंग जोन में ही शामिल है। ये तो बेहतर हो जाएगा ओवरऑल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट हमारी ओवरऑल जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये तो अगर ये थोड़ा सा 2-4 दिन मार्केट बेहतर आ गई तो उम्मीद ये है कि ये आपका टक रिफाइनरी भी 170-80 पर जो है ना वो पहुंच ही जाएगा। ये इस दौरान स्टॉप लॉस आप रख लें, 148 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल लिया जा सकता है। ये जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, आपका कोर्स मुकम्मल अटेंड तो नहीं किया लेकिन साथ साथ कर रहा हूँ, और आपके साथ जुड़े रहने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें समझ आना ये है कि क्या मौजूदा हालात में जो अच्छे शेयर हैं जो आप हमें रेकमेंड भी करते हैं वो TP1 और TP2 तक तो जाते हैं, क्या इन हालात में TP3 तक मुमकिन है या कुछ इंडेक्स बढ़ेगा तो वो जाएंगे? दूसरा सर, मैंने आज यूनिटी और TRG इनको मैं देख रहा था। TRG तो आपने रेकमेंड किया था, इन दोनों में छोटे टाइम फ्रेम में EMA क्रॉस बन रहा है। TRG आज मैंने बाय किया है। जी सॉरी सर, आप क्या कह रहे थे? जी मैंने कहा TRG का ही पूछ रहे हैं या किसी और का भी साथ कोई चेक किया आपने? यूनिटी जो यूनिटी स्टॉक है ना सर, यूनिटी फूड, जी जी दोनों में। और सर तीसरा है GHNI का, कि इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करना है, पहले कुछ बाय किया था और ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके मुतालिक भी थोड़ा काइंडली बताइएगा कि किस रेट तक हमें वेट करना चाहिए। थैंक यू सर। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस कोर्स कंप्लीट करें, उसको एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-4 दफ़ा इसको बार बार देखें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करना और इसी तरह मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर ये लगाना आ जाएंगे, प्रॉपर कमांड आ जाएगी। सिर्फ कोर्स का लेना जो है वो कोई महारत नहीं है। आपने देखा ही होगा कि जब तक प्रैक्टिस आपकी सही नहीं हो जाती और चीज़ें आपके हाथ पर बैठ नहीं जाती, जब चीज़ें तब बैठेगी जब आप लगाते जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि अब यानी ये बिल्कुल मेरा सही काम कर रहा है इसके मुताबिक, फिर उसको कहते हैं बैठना। ये यानी कोर्स करने के बाद भी कम से कम साल एक मेरे ख्याल में प्रैक्टिस जब तक आपकी नहीं होगी तब तक जो है वो आप एक्सपर्ट भी नहीं बनेंगे और कोर्स का फायदा भी नहीं होगा। ये चीज़ें तो आपको आ जाएंगी और प्रैक्टिस से आप फिर बनेंगे मास्टर इसके। ये और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आने वाले महीनों में जो मेरा जो प्रीमियम कोर्स है, एडवांस कोर्स, जिसमें तो बिल्कुल हर चीज़ जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यानी कि इसमें भी अगर आपने मीडियम किया होगा या एक दफ़ा वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं ये सीखने के लिए। और जब एडवांस होगा तो उसमें आप सोचें कि जब मीडियम में इतनी चीज़ें मौजूद हैं तो एडवांस में कितनी चीज़ें होंगी और वो क्या चीज़ें होंगी। ये वो बिल्कुल मीडियम से हट कर होगा ये, और ऐसी चीज़ें होंगी कि उसके बाद तो यानी कि सारे जो है ना वो जो होता है 14 तबक रोशन हो जाना, वो सारे रोशन हो जाएंगे। हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। ये इसके अलावा जो है ना, जो आपने पूछा कि जो आज के दिन TP1 और TP2 जो है वो स्टॉक पहुंच जाते हैं। सर इसका तरीका ये है कि जो तो आपने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लिए हुए वो तो आप रख ही रखे ना, वो तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपके स्टॉक है। ये इसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक है तो TP1 पर आप 25% या 30% प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी TP2 पर 30% प्रॉफिट टेकिंग करें, 60% आपकी प्रॉफिट टेकिंग होगी, 40% की रह गई तो 40% आप तब करें जब अगर वो TP3 पर पहुंच जाएगी।
वहां पर कर ले। अगर नहीं पहुंचता और स्टॉक वापस नीचे आ जाता, रिवर्स कर जाता है, तो 60% या 30% तो आपने पहले ही बेचा होगा TP1 पर या TP2 पर। ये तो वो नीचे से फिर अपने अगर एवरेज बाइंग रेट से नीचे आ जाता है तो वहां पर फिर आप उसको उतनी क्वांटिटी में बाय कर लेंगे। जैसे TRG की बात करते हैं, TRG हमने आपको तकरीबन बाय करवाया होता, आई थिंक 77 पर बाय करवाया होता। फिर इसका पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल 80 रुपीज के करीब था, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपकी हो चुकी थी और इस दौरान फिर ये नीचे आ गया। ये तो अगर यहाँ पर आपने वही 30% बेचा हो, 25-30%, तो वहां पर फिर नीचे आप दोबारा वही क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। बाकी का 60% भी आपने यहाँ पर लिया हुआ था, वो भी पड़ा रहे, और 30% आपने और यहाँ पर ले लिया, जो यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो एक आपकी एवरेज अगर 77 का लिया था तो वो 76 की आपकी एवरेज बन जाएगी। ये एवरेज जो है वो बेहतर हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो है अगर क्रॉस आपने देखे हुए हैं तो क्रॉस है बात है, ये TRG काफी टाइम से इस जोन के अंदर जो है ये मूव कर रही है। ये छोटी सी रेंज है इसकी, फिलहाल इसके अंदर ये घूम रही है। जिसका तकरीबन हाई लगा हुआ है 90 रुपीज का, और जिसका लो तकरीबन लगा हुआ है, जरा एक्यूरेट रहा करें तो 73 रुपीज के करीब करीब। तो अभी आज के दिन भी इसकी कैंडल जो है वो अच्छी बनी। IT सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम ओवरऑल थोड़ा सा लो है, जरा सा अच्छा वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो ये फिर स्टॉक जो है ये निकल जाएगा ऊपर। ये और यहीं पर ही ये अपना ऑलमोस्ट एक बेस जो है ये बना चुका है। उम्मीद नहीं है कि इससे नीचे ये आएगा। हाँ, अगर कोई मार्केट कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नीचे गिरे तो इसको नीचे ला सकती है। ओवरऑल ये यहाँ पर अपना एक बेस बना चुका है और यहीं से ये निकलेगा स्टॉक के। दूसरा जो स्टॉक है यूनिटी, यूनिटी जो है आज के दिन इसकी जो कैंडल बनी, छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन हम इसको ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं कहेंगे। कल के दिन अगर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर कोई चांस हो सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स करे। ओवरऑल जो है ये स्टॉक मिसल से नीचे। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। तकरीबन जो है 28 रुपए से जो वो नीचे आकर अभी 20 रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। और अगर 20 रुपए के करीब जो है इसको आप देखें कि ये जो इसने बटन बनाया हुआ है, ये इतने यहीं से क्यों ये रिवर्स कर रहा है ये नीचे। तो इससे पहले भी तकरीबन जो है ये इसका ऑलमोस्ट बॉटम बना हुआ है और यहीं पर ही थोड़ा सा इसका ये पॉइंट नजर आ रहे हैं जहाँ पर ये ऐसा रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ये लेता रही है। फिर यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया इस लेवल को। ये तो हो सकता है ये जो ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम ये कोई डबल बॉटम बनाकर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। ये कल के दिन अगर ये क्लोज हो जाता है तकरीबन 21.5 रुपए से ऊपर तो फिर तो ये वाकई ऊपर चला जाएगा। और अगर इस दौरान ये नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस अब अपने जहन में रखें, 19 रुपए और 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखें तो अब ये भी जो स्टॉक चला जाएगा ऊपर पे।
आगे GHNI की अगर हम लोग बात करते हैं तो GHNI जो है फिलहाल ये भी एक छोटे से बैंड के अंदर, वो सब स्टॉक की तकरीबन एक ही जैसे कहानियां हैं, सारी तकरीबन जो है एक ही दफा चलेंगे ये। तो ऑटो सेक्टर थोड़ा सा मुझे फिलहाल प्रेशर पे लगता है, ऑटो उसमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा आने वाले दिनों में। ऑटो में वही चलेगा जिसमें खासतौर पर दम होगा हाइब्रिड गाड़ियां बनाने में और इस तरफ आने में, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करने में। ये जैसे अभी बजट आने वाला है, अगर बजट में कोई ऑटो सेक्टर को कोई रिलीफ दे दिया जाता है या ये कंपनी अपने आप को हुकूमत के जो है फरमुदात के मुताबिक अपने आप को डाल लेती है, तो वो कंपनियां चलेंगी और बाकी कंपनियां जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी ये। तो अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था इंडस आपकी होगी, पाक सुकी मोटर होगी, ये तो बिल्कुल अपना इन्होंने इरादा कर लिया है कि हम जो है वो अपनी गाड़ियों को चेंज करके बैटरीज पर लेकर आएंगे पूरी की पूरी। इंडस तो ऑलरेडी कर रही है। इसके अलावा जो है ये पाक सुकी ने अनाउंसमेंट किया है, तो ये कंपनी इतनी कोई उसरा बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, थोड़ी सी थकी सी कंपनी है ये। इसकी गाड़ियां ये जो मेरान शरान ये छोटी मोटी गाड़ियां ये भी जो है बड़े अरसे के बाद जो है ये यानी कि निकलती हैं बाहर करके ये। यानी इनकी टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं होती है, यानी कितने अरसे ये मेरान गाड़ियां छोटी छोटी चलती रही है, अब जाके उन्होंने आल्टो शाल्टो थोड़ी सी अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करने की कोशिश की है ये। तो जो गाड़ियां अपने आप को अपडेट करेंगी वो चल पड़ेंगी ये जो जो कंपनियां ये। तो थोड़ा सा बजट के बाद ही हम देखेंगे कि क्या बनता है ऑटो सेक्टर का। तो बेहतर ये है कि जो फिलहाल नजर आ रहा है, जैसे IT सेक्टर नजर आ रहा है चलता हुआ, रिफाइनरी, ऑयल एक्सप्लोरेशन, IPP फिलहाल ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये चले जाएंगे। फूड सेक्टर चलेगा आपका, उसमें देखने के यूनिटी फूड भी के चांसेस है कि हो सकता है ये भी चलेंगे। जी अबू बकर सिद्दीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना WTL में की हुई है। कोई मेरा अभी तक पैसे पहले तो निकाल लिए थे, 8 लाख रुपया ना WTL में इन्वेस्टेड है, लेकिन WTL बड़ा बोर कर रहा है आजकल। और कोई वॉल्यूम्स भी लगता है मुझे जैसे काफी इसके लो हो रहे हैं निस्बतन पहले दिनों की निस्बत ना। तो इसका क्या आगे चलेगा सीन कोई है, मतलब इसका कोई चलने का प्रोग्राम है या वैसे ये बोर ही करता रहेगा ऐसे? जी सर, जो है ना अभी जो है ना ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम ही लो है ना, या तो मार्केट का वॉल्यूम थोड़ा बेहतर हो तो हम कहें कि जी WTL जो है वो इस वजह से लो हुआ है। तो ओवरऑल वॉल्यूम बिल्कुल यानी कि थके तरीन वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो लग रही है। टोटल 70 मिलियन का जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि आज के दिन वॉल्यूम लगा है। WTL जो है अब इसके आहिस्ता आहिस्ता ये इसके चलने की निशानियां तब यानी कि क्लियर होगी कि ये अब चलने वाला है कि जब बिल्कुल ही इसका वॉल्यूम ना होने के बराबर रह जाएगा ये, और बिल्कुल एक छोटी सी रेंज के अंदर ये चलना शुरू हो जाएगा ये। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से ये छोटी सी जोन के अंदर यानी ₹1.40-45 से लेकर ऑलमोस्ट जो है ₹1.63 के जोन के अंदर मूव कर रही है। यानी कि आप ये जहन में रखा करें कि जब कोई स्टॉक चलने के मूड में होगा तो वो एक तो अपनी मूवमेंट को बिल्कुल स्लो कर देगा ये, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी 5-10 पैसे के अंदर अंदर वो चलेगा और वॉल्यूम इंतहाई जो है वो लो किस्म के वॉल्यूम हो जाएंगे ये। वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि बस इसको जो है वो अब ये फटने वाला और ये निकलने वाला है ये स्टॉक है। तो अभी हम काफी टाइम से WTL को जो है ये तकरीबन 10-11 मई के बाद से भी तकरीबन इसको ये छोटे छोटे से बैंड के अंदर ही जाते हुए देख रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि चला जाएगा सर। ओवरऑल जो वॉल्यूम हम जैसे बार बार अर्ज भी करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है अभी वो निकला नहीं है, जो अभी वो साइंस फंसी हुई आई है, जो तकरीबन 7.72 बिलियन की जो साइंस है ना वो अभी भी WTL की फंसी हुई है ये, वो निकलेगी आने वाले जो है वो महीनों में ये, कि वो पैसा किसका इसके अंदर पड़ा हुआ है ये। तो जिसका भी है वो बोलेगा, पैसा खुद बोलेगा कि ये मुझे किसने जो है वो खरीदा हुआ है ये। जी आबिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी कैसा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे 3 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं। वो एक तो सुई नॉर्दर्न जो है आज जो है TP2 टच करके नीचे आया, तो मैंने इसलिए नहीं बेचा कि वो जो 45% जो कीमतें बढ़ाई हैं, तो चांसेस ये है कि ये मेरे ख्याल से प्रॉफिट में आके थोड़े लॉन्ग रन में शायद अच्छा इसका वो हो जाए। अभी भी मुझे हो रहा है 20,000 से ऊपर ही प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइएगा कि मैं वेट कर लूँ या कल बेच दूँ। फिर सुई सॉर्दर्न जो है वो भी मैंने लिया था, थोड़े से प्रॉफिट में मैंने बेच दिया क्योंकि वो नीचे आ रहा था। अगर वो बॉटम टच करता है 8 8.5 पे आ जाता है तो उसको दोबारा फिर ले लूँ उसे। और एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे डे ट्रेडिंग के लिए, इंटर डे ट्रेडिंग के लिए, सपोज जैसे अब हमने कैंडल शैंडल कोर्स में कुछ सीख लिया है, तो मैंने आज देखा कि BGL जो है वो ऊपर जा रहा था, मैं जाता देखता रहा और लेकिन डरता रहा, लिया नहीं। हालांकि मेरा मूड बहुत बन रहा था कि इसको मैं ले लूंगा कुछ।
क्योंकि पहले मैं सिनर्जी में फंस चुका हूँ ना इसी चक्कर में कि वो उस दिन बड़े हाई वाई लगा रहा था, मैं कहा शॉर्ट रन के लिए ले लेता हूँ, तो वो फंस ही गया। तो इसमें मुझे बताइएगा कि वो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रखेंगे? जैसे मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, सपोज मैं आज लेके कल बेचना चाहता हूँ, या सुबह ऊपर जा रहा था दोपहर को बेच दूं, तो टाइम फ्रेम कितना रखूं, और 2 के बाद तीसरी ग्रीन कैंडल पे ले लूं? ये बताइएगा 3 क्वेश्चन में। जी, बीसीएल लेना चाह रहे हैं आप? नहीं, बीजीएल तो मैं जो है ना वो डे ट्रेडिंग के लिए मैं सोच रहा था, तो फिर वो मैंने लिया नहीं ना। मैं वो डे ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग के लिए पूछ रहा हूँ कि 2 ग्रीन कैंडल के बाद तीसरी पे ले लें उस दिन, या वो टाइम फ्रेम फिर क्या रखें उसका ना, उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। जी जी सर, जो है ना जो सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की बात, सुई नॉर्दर्न अभी मैं बता चुका हूँ ना, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा है ये। और जो है ना जो सुई सदर्न है SSGC छोटा वाला, वो थोड़ा सा जो है ना वो मुझे कंपनी जो है इतनी पसंद नहीं आई है। इसके बहुत से इशू है SSGC के, ये अपने रिजल्ट भी सही नहीं दिखाती, और ये के काफ़ी इशू है ये SSGC के ये। इसकी देखें ना SSGC की ये जो लॉस, ये इसका जो लॉस है ये 24 की इसने 2.28 का लॉस शो किया हुआ है, और ये भी फिजिकल ईयर 2020 का इसका रिजल्ट था, ये अनाउंसमेंट जो इसकी है ये, यानी कि इसने 2020 के बाद अपने रिजल्ट ही नहीं शो किए। ये थोड़ी सी जो है ये थोड़ी मुझे लगता है कि ये करप्ट जो है ये इदारा है ये SSGC का ये। ना ये अपना रिजल्ट सही करके शो करता है, और जब जबरदस्ती से रिजल्ट लिया जाता है तो 24 रुपए की जो है इसमें लॉस शो किया हुआ ये। आगे शॉर्ट टर्म में अगर आपने लेना है तो उसको ले 8 8.5 रुपए पर और 9 9.5 रुपए पर इसको बेच दे। ये उस तरह रखने वाला स्टॉक नहीं है ये। रखने वाला स्टॉक है तो SNGP है ये। SNGP डिविडेंड भी देता है, और ये चला जाएगा SNGP 40-45 रुपए के करीब जो है ये आराम स्कूल से चला जाएगा। और उससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो यानी कि जो मुझसे जिन्होंने राब्ते किए थे 1-1.5 साल के अंदर अंदर, जब ये मैं लाइव सेशन भी करता था, कि उन्होंने SSGC 170-180 का भी लिया हुआ है ये, और 2017-18 में लिया हुआ है ये 170-80 रुपए का जब होता था ये, तो वो भी बेचारे बैठे इंतजार में ही है ये कि कब ये SSGP जो है उनके रेट बढ़ जाएगा ये। उस टाइम जब ये 170-80 का था, उस टाइम इसकी खबरें थी ये 500-550 रुपए बढ़ जाएगा ये। बस उसी लालच में कई लोग ट्रैप हो चुके हैं ये। तो आप ये देखें कि अगर आपने इसको कहीं 30 रुपए का लिया हुआ है, तो उसको आप कंपेयर करें उन लोगों के साथ जिन्होंने 150 से ऊपर का लिया हुआ है ये, तो वो भी तो बेचारे कितने सब्र से और हौसले से जो है ना वो बैठे होंगे ये। बाकी जो है ना अगर आपने कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो वो आप लें उसको, जो है ना डे ट्रेडिंग के लिए अगर आपने लेना है तो उसको आपने लेना है तकरीबन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही। जैसे हम BCL इसकी SNGP को BCL की बात करते हैं। BCL जो है जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या किया आज के दिन इसने ये, यहाँ पर जो है ना आप ये देखें कि फिलहाल जो है इसने BCL ने यहाँ से इसने चलना शुरू किया था आज के दिन। तकरीबन 10 बजे के करीब जो है आहिस्ता आहिस्ता इसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद जो है फिर यहाँ पर इसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन आ गई है। ठीक है, ये करेक्शन आई है। अगर आप इसकी कैंडल देखते रहे, साथ साथ देखते रहे, तो अब जो है ना आपकी नजर होनी चाहिए थी कि यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आना शुरू हो गया, तो जब भी ये अपना हाई ब्रेक करेगा, यानी ये इसने हाई लगाया था, तो जब भी ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये इसने तकरीबन जो हाई लगाया था 10:09 पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये करेक्शन करता रहा, और यहाँ पर तकरीबन 10 बजकर जो है वो 56 मिनट के बाद जाकर इसने ये वाला अपना वही वाला हाई तोड़ा अच्छी कैंडल के साथ। तो जो यहाँ से इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर आपने इसके अंदर जो है वो एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस आपने क्या रखा? स्टॉप लॉस ये जो नीचे का हाई लगा हुआ है इसके नीचे करके आपने 8 रुपये और 9 पैसे का जो है, ये डे ट्रेडिंग की बात हो रही है बिल्कुल, यानी इंट्राडे में, तो यहाँ का आपने इसका लगा दिया स्टॉप लॉस ये। तो आपने देखा कि यहाँ से ये जब ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद फिर उसके बाद ये नीचे नहीं आया, और यहीं पर ही थोड़ा जिग जैग करता हुआ यहीं पर अपर कैप पर जो है ये क्लोज हो गया ये, और सारा दिन फिर अपने अपर कैप पर ही रहा ये। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि जब कोई स्टॉक किसी भी दिन में अपना हाई लगाए, हाई लगाने के बाद वो नीचे आ जाए, और फिर उसके बाद डे एंड में 1-2 बजे के बाद या जिस टाइम भी वो अपना दोबारा हाई ब्रेक करके ऊपर जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप वो ऊपर जाने के मूड में लग ही रही है। तो इस तरह डे ट्रेडिंग जो है वो या इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो की जाती है ये। जी सोहेल अनवर साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट सर एज यूजुअल। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि एक तो है आगा स्टील सर, ये ना मुसलसल डाउन आ रहा है और इसका लो लगा हुआ है 1436 का,
तो और अब ये आज इसने लगाया 14 रुपए 40 पैसे का लो, और ये क्लोज हुआ 14 रुपए 44 पैसे पर। इसकी जो मैंने कैंडल नजर आ रही है वो ग्रे स्टोन डोजी, जब डोजी बना रहा है, तो अब इसकी नीचे तो पता नहीं ये कहाँ तक आ सकता है। आपने कहा था ये 14 13 14 के करीब इसको आप बाई करें। अब आप ये बता दीजिएगा कि इसको बाई करें और या ना करें। दूसरा, क्योंकि इसकी नीचे की सपोर्ट ये जब से आया है, अब ये नीचे आ रहा है, लो लो लगा रहा है ये अपने। और दूसरा सर है एएनएल। एएनएल भी सर 10.40 पे लो लगाया है आज इसने, और इसका जो 2022 का लो है वो 10 रुपए 30 पैसे है। तो ये क्लोज भी इसी के करीब करीब ही हुआ, 10 40 45 के करीब करीब। तो इसकी भी ग्रेव स्टोन डोजी बन रही है, ये जरा देख दीजिएगा। और दूसरा एक स्टॉक तीसरा है ई कॉप का, वो हम 19 से चला है 34 पे पहुंच गया। वो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो तो मुसलसल अप ट्रेंड में ही है। तो उसको कहीं बाई किया जाए या नहीं, अब उसको छोड़ दें, बहुत ऊपर चला गया, 19 से चला है ये ई कॉप। बस यही मेरे 3 क्वेश्चन है सर। जी जी सर, जो है ना ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी जो है ना वो ऊपर जा रहा है। सर आगा स्टील जो है ना ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में है ना। अब जब तक आगा स्टील जो है ये ट्रेड करे कम से कम 16 रुपये से ऊपर ऊपर, फिलहाल आगा स्टील लेने वाला नहीं है ये। अभी ये तो इसने बॉटम बना लिया 14 रुपये 44 पैसे का, लेकिन अभी ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है ये। तो डाउन ट्रेंड इसका तब खत्म होगा जब ये पिछला अपना कोई हाई तोड़ेगा। तो हाई लगा हुआ है 16 रुपये 36 पैसे का। हाँ, अगर आने वाले दिनों में कहीं ये 16 रुपये 36 पैसे या 17 रुपये ट्रेड करना शुरू हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगा है, तो वहां पर हम इसकी बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। फिलहाल जो है इसे दूर ही रहे आगा स्टील से ही। अगला जो स्टॉक है आपका एस्कर 9 एएनएल की अगर आप लोग बात करते हैं तो एएनएल जो है ये तकरीबन जो है फिलहाल अपने अपने बॉटम के करीब ये 9 रुपये जो है वो तकरीबन यही इसका लो लगा हुआ है, ये वाला जो आप लेवल कह रहे हैं 10 रुपये के करीब करीब। तो यहाँ पर जो है ना इसकी बाइंग की जा सकती है। इसके अंदर फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी भी इसे तकरीबन यही वाला लो लगाया हुआ है और इसी लो के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। या तो कोई अच्छी ग्रीन कैंडल का इंतजार करें और ये चला जाए 12 रुपये से ऊपर ऊपर तो फिर ये भी निकल जाएगा, लेकिन ये भी तकरीबन इसका वही बॉटम ही बना हुआ है, डबल बॉटम ही है। इसको जो है ना तकरीबन 9 रुपये और 70 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो अभी ये 10 रुपये 45 पैसे पर है, 9 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएगा तो थोड़ा बहुत ही लॉस है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिकवर कर जाता है तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर। पहला इसका रेजिस्टेंस बनेगी 12 रुपये के करीब और फिर ये 14 रुपये के करीब जो है ये चला जाएगा। ये देख लें अगर कल के दिन अगर ये कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बना लेता है और यहाँ से ये ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है 11 रुपये तक, तो यहाँ पर आप इसको बाय करें और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया इसके लिए। इसके अलावा जो है ई कॉप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ई कॉप बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुसलसल जो है ये ऊपर के ट्रेंड में है। अभी साइड वेज में थोड़ा सा ये चल रहा था, आज फिर इसकी ग्रीन कैंडल बनी। कल के दिन अगर ई कॉप 34 रुपये और 44 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर तकरीबन चांसेस है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 41 रुपये के करीब करीब या इससे पहले 37 रुपये का भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी इसकी रेजिस्टेंस आएगी और फिर ये निकल जाएगा ये ऊपर। ये भी तकरीबन पिछले दिनों डबल बॉटम बनाकर 19 रुपये के करीब और ये भी मुसलसल ऊपर ही जा रही है। तो सर हो सकता है कोई इसकी भी कोई खबर शबर हो या कोई इसके अंदर कोई काम होने जा रहा हो तब ये ऊपर जा रहा हो, तो फिर आने वाले दिनों में आई जाएगी खबर इसकी भी। जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा काई साहब, मेरे पास एनआरएल लिया हुआ है, आपसे पहले भी मैंने पूछा था, तो अब सर 273 की बाइंग थी, लेकिन अब मेरी जो है ना वो 261 हो गई है। तो अब ये 200 पहले 35 पे चल रहा था, अब ये 241 40 पे चल रहा है। तो इसको क्या कब तक होल्ड रखना चाहिए, कब तक उम्मीद है कि ऊपर जाएगा, क्या लेवल है इसका? जी सर बिल्कुल जो है ना अभी जैसे पहले भी मैं कर चुका हूँ ना, इनके सिर्फ पैसों का इशू है ये। थोड़े से पैसे अगर इनको मिलेंगे रिफाइनरीज को और फिर इसके अलावा जो है ना ये चलना शुरू हो जाएगी। तो नेशनल रिफाइनरी तो बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है ये। ये नहीं कि 241 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये भी ये साइड वेज में चल रहा है। ये उम्मीद ये कि यहीं पर ही अपना एक बॉटम बना रहा है और इसके बाद ये यहाँ से रिकवर करेगा ये। फिलहाल कम से कम भी जो इसका टारगेट है ना वो 300 रुपये का इसका टारगेट है ये। तो इसको आप होल्ड रखें। ये इसका फिलहाल स्टॉप लॉस जो है जब तक कि 200 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना इसने लो लगाना था ये लो लगा चुका है, तकरीबन यहाँ पर 188 रुपये का लो लगाया, अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रही है। सिर्फ इसको ये 300 रुपये ये 280 रुपये इसको तोड़ने दें। जिस टाइम ये 280 रुपये तोड़ गया तो फिर ये अच्छा खासा जो है वो तेज हो जाएगा। ये सेफ स्टॉक है। नेशनल रिफाइनरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। नेशनल रिफाइनरी अटक रिफाइनरी ये बिल्कुल समझे कि सोना किस्म के स्टॉक है ये। जी आमिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काबिल, क्या हाल है? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा काफी भी मैंने एक छोटे से काम में सा सवाल पूछना था। सी एनर्जी, PRL और एक KTRL ना, थोड़ा सा मैं इनको लेना चाह रहा था, मतलब इनको देख भी रहा हूँ काफी दिन से। तो ये मतलब ATRL जब ऊपर जाता है ना, तो उसके साथ फिर मतलब PRL स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा ऊपर जाना, और फिर मतलब इसके बाद आखिर में सी एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाता है। तो काइंडली इसके बारे में गाइड कीजिएगा। तो मतलब जिस वक्त अगर ऊपर जा रहा हो ATRL, या उसकी कोई न्यूज वगैरह भी आती है, तो फिर PRL में बाइंग ले ले बंदा, या फिर सी एनर्जी में, ये काइंडली गाइड करें। जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं ना। यहाँ सारा पैसा ATRL में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देना तो बस ये आपको चला जाएगा। ये ATRL जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टॉक है ये। रिफाइनरी में यानी कि अच्छा खासा 35 रुपए की तो अर्निंग है इसकी सीधी सीधी ये। और इससे पहले कि अगर हम अपनी सारी अर्निंग भी देखें तो अच्छी खासी इसकी अर्निंग है ये माजी में। तो थोड़ा सा पिछले साल थोड़ा सा ये नेगेटिव में आ गई थी रिफाइनरी की अर्निंग, लेकिन उससे पहले ये काफ़ी बेहतर। अब तो ये 15 रुपए की अर्निंग, फिर 35 रुपए की। अभी इसका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, अभी चौथे क्वार्टर का रिजल्ट इसका फाइनल आना है ये। तो 50 से ऊपर की इसकी अर्निंग होगी और ये भी अच्छा खासा स्टॉक ऊपर निकल जाएगा ये। सिर्फ अटक रिफाइनरी भी अब अगर आप रख लेना तो ये 350-400 रुपये वाला नॉर्मल हालात में ये स्टॉक है ये। तो ये आपको इतने पैसे दे जाएगा, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है ये। जी रिजवान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान अली साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है काजी साहब, ठीक ठाक हो? जी जी सर। काजी साहब, मैंने आपसे पूछना था WTL के बारे में। मैं अभी ऐड किया आपके, तो प्लीज मुझे बता दें इसमें ऐड करना है किस जगह पे? जी सर, 150 से नीचे नीचे जब तक है ना, अब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका हम रिव्यू कर चुके हैं, वरना ये बेहतर स्टॉक है ये। पहली स्टॉक है और बिल्कुल बॉटम रेट पर लगा हुआ है। इसका क्या इशू है सर, ये यहाँ से निकलेगा। अभी यहाँ पर ना बेचना बनता है और यहाँ पर रखना ही बनता है इसको ये। चैट बॉक्स की तरफ मैं आ रहा हूँ और चैट के सवाल ले रहा हूँ, और टाइम भी तकरीबन 3 मिनट रह गए मेरे पास। जी शाहिद साहब कह रहे हैं BCL स्टार्ट मूविंग, वेयर शैल आई ऐड मोर, माय प्राइस इज 7.43। जी सर, BCL मैं रिव्यू कर चुका हूँ BCL का ना, तो BCL बेहतर है यहाँ पर ये। कल के दिन जो है अगर BCL ट्रेड करना शुरू हो जाता है तकरीबन 9 रुपये से ऊपर ऊपर, तो आप इसको और ऐड कर सकते हैं। और टाइम भी तकरीबन 2:30 बजे के बाद का हो ये। फिर ये 15 रुपए के करीब चला जाएगा ये। नासिक भाई साहब कहने कौसम का शेयर को के इलेक्ट्रिक में डाल दो सर। दोनों फिलहाल रुके हुए स्टॉक है, तो किसी तेज वाले स्टॉक के साथ डालें जो जल्दी ऊपर जाए। के इलेक्ट्रिक और कौसम फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़े से रुके रहेंगे, टाइम लगाएंगे ये। कोई जरा फास्ट मूविंग स्टॉक देखे, क्वाइस वगैरह जो है उसको देख ले, वो काफी बेहतर है ये। वो लग रहा है कि काफी हो जाएगा तेज। कमराज साहब कह रहे हैं प्लीज टेल मी 5 बेस्ट स्टॉक फॉर 2 ईयर इन्वेस्टमेंट। सर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट शेयर की हुई है, उनमें से जो पहले 5 है वही ले लें बस। इम्तियाज अली साहब कह रहे हैं कि आपका कोर्स अपर हिट है, ओके। जब तक इंशाल्लाह आपका एडवांस कोर्स आएगा तक। हाँ सर, इंशाल्लाह एडवांस कोर्स बिल्कुल जो है ना वो इंशाल्लाह मैं उस पर कोशिश काम लगा हुआ है, तो वो भी जल्दी मार्केट में जो है ना वो आ जाएगा ये। हफीज अहमद साहब कह रहे हैं कि यस्टरडे यू शेयर डॉक्यूमेंट ऑफ WTL, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन WTL। सर वो अच्छा रिजल्ट होगा, उसमें उन्होंने शो किया उनके टोटल ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर कितने बनते हैं ये, और फिर इसके बाद उनकी बोर्ड मीटिंग आ जाएगी। तो वो अच्छा साइन है ये। आपने ह्यूज क्वांटिटी में लिया हुआ है सर, रखे लगे ये कम से कम 4-4.5 का हो ही जाएगा ये। समीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बजट के दौरान या बाद में क्या मार्केट डिप लेगी। सर अभी भी तो मार्केट चल ही रही ना, रुकी हुई है, तो हो सकता है बजट के बाद ये चले ऊपर मार्केट ये। अभी भी मार्केट की करेक्शन ही चल रही है, तो मार्केट चल ही रही, इसको भी करेक्शन ही बोलते हैं ये। टाइम वाइज करेक्शन इसको कहा जाता है ये। DHA सब करें अमरेली मैपल लीफ आपने लिया हुआ है 38 का सर, ये लिया हुआ इसको होल्ड करें ना कोसम में कैप्को में ना रिप्लेस करें, कैप्को पड़ा रहने दे। अगर कैप्को लेना चाहते हैं तो और पैसों से ले ले, और अमरेली और ये दोनों ठीक हो जाएंगे ये। साजिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि फॉर फ्रेश बाइंग कोसम और पास्ट इज बेस्ट। पास्ट सर कौन सा स्टॉक है ये नहीं समझ लगी। कोसम से बेहतर है ना, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो कदरे बेहतर है ये। लेकिन जल्दी नहीं करनी कि जल्दी चलना शुरू हो जाए, चलेगा ये अपने टाइम से, और ये 6-7 रुपए का हो जाएगा ये। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।